दोस्तों, जिंदगी के हर सवाल का जवाब आपके सामने है, पर आपने कभी सही जगह ढूंढा? हर इंसान सोचता है, मेरी तकलीफ कब खत्म होगी, मेरी मनोकामना कब पूरी होगी, रिश्तों का बोझ कब हल्का होगा। पर सच ये है कि आपकी हर समस्या का हल सिर्फ एक ही जगह है, श्रीमद् भगवद गीता। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शक है जो हजारों सालों से लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है। चाहे दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गीता कहती है यह भी स्थायी नहीं है, यह भी गुजर जाएगा। आज हम आपको गीता के वे 21 अनमोल उपदेश सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देंगे, आपके जीवन की दिशा बदल देंगे और आपको वो शक्ति देंगे जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे। वादा है, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक सुना तो आपकी हर परेशानी का समाधान आपको यही मिलेगा। और जब आप ये उपदेश अपने जीवन में उतार लेंगे तो पूरी दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। तो आइए चलें कृष्ण की वाणी की उस दिव्य यात्रा पर, जहां आपका हर सवाल मिटेगा और आपका हर कदम आपको विजय की ओर ले जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश यही है कि यदि कोई अपना हो या आपसे बड़ा हो, तब भी उसका गलत व्यवहार कभी सहन मत करो। यह उपदेश हमारी जिंदगी से गहराई से जुड़ा है। अक्सर हम अपने मन की तकलीफों को इस सोचकर दबा देते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसे कैसे कुछ कह सकते हैं। लेकिन सच यही है कि अन्याय या गलत व्यवहार को सहना ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब तक हम चुप रहते हैं, सामने वाला अपने व्यवहार को सही मानता है और बार बार वही गलती दोहराता है। याद रखिए, जो रिश्ता सत्य और सम्मान पर आधारित ना हो, वह कभी टिक नहीं सकता। अगर कोई आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है तो वह अपना कहलाने के योग्य ही नहीं। अपना वही है जो हमारी तकलीफें कम करे, न कि उन्हें बढ़ाए। गीता का यही संदेश है कि किसी को भी इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचल सके। किसी को भी यह शक्ति मत दो कि वह तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता का गलत फायदा उठा सके, क्योंकि जब तक तुम अन्याय को सहते रहोगे, लोग तुम्हें और अधिक सहने के लिए मजबूर करते रहेंगे। इसलिए उठो, जागो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। यही श्री कृष्ण का पहला उपदेश है और यही एक सच्चे जीवन की शुरुआत है। महाभारत के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई दिखाई देती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र तैयार है, शंख बज चुके हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर धर्म का साथ है, दूसरी ओर अधर्म की सेना। हर कोई युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा है। इसी समय अर्जुन अपने रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ बीचों बीच ले चलो ताकि मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं। जब रथ बीच में खड़ा होता है और अर्जुन की दृष्टि कौरवों और पांडवों की दोनों सेनाओं पर जाती है, तो उसे सामने केवल शत्रु नहीं बल्कि अपने ही लोग दिखते हैं। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, मित्र, चचेरे भाई, अपने कुल और वंशज। अर्जुन का हृदय कांप उठता है। वह कहता है, हे केशव, यह दृश्य देखकर मेरे हाथ पांव ढीले पड़ रहे हैं, शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है। मैं इन पर अपने बाण कैसे चला सकता हूं? ये मेरे पूजनीय गुरु हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे परिवार हैं। यदि इन्हें मारना है तो इससे अच्छा है कि मैं युद्ध छोड़कर भिक्षा मांगते हुए जीवन व्यतीत करूं। अपने ही रक्त से भरी हुई विजय मुझे नहीं चाहिए। यदि यही धर्म है तो मैं संन्यास ले लूंगा, परंतु अपने ही प्रियजनों का वध मैं नहीं कर सकता। यह वही दुविधा है जो हर इंसान के जीवन में आती है, जब सामने अन्याय खड़ा हो, लेकिन उस अन्याय से जुड़े लोग अपने ही क्यों न हो। तभी गीता हमें सिखाती है कि सही और गलत का निर्णय रिश्तों के आधार पर नहीं, धर्म और अधर्म के आधार पर होना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू मोह में फंसकर अपनी शक्ति और सामर्थ्य भूल रहा है। यहां प्रश्न अपने और पराये का नहीं है, यहां प्रश्न है सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का। जो अधर्म करता है उसका विरोध करना ही सच्चा धर्म है। याद रख, गलत को सहना गलत करने वाले को और अधिक बल देना है। यदि तू मोह और करुणा में पड़कर इस युद्ध से पीछे हटेगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे, तेरी कीर्ति का नाश होगा और यह तेरे लिए मृत्यु से भी बड़ा दुख होगा। हे अर्जुन, तू योद्धा है और योद्धा के लिए धर्म युद्ध से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। उठ,
मोह त्याग और धर्म के लिए युद्ध कर। यही तेरी मुक्ति का मार्ग है, यही तेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। महाभारत में एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग आता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अद्भुत पराक्रम दिखाया तो समस्त कौरव सेना भी उसके सामने थर्रा उठी। लेकिन अंततः कायरता से नियमों को तोड़कर अनेक योद्धाओं ने मिलकर उस युवा वीर को मार डाला। जब यह समाचार अर्जुन तक पहुंचा तो वह शोकाकुल होकर आंसुओं से भर गया और रोने लगा। हे कृष्ण, मेरा पुत्र मर गया। मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता। मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशा अब टूट गई। अब जीने का कोई अर्थ नहीं है। मैं भी अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से मुस्कुराते हुए अर्जुन का हाथ थामा और उसे आत्मलोक की ओर ले गए। वहां अर्जुन ने देखा अभिमन्यु दिव्य तेज से दमक रहा है, आनंद पूर्वक विराजमान है। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं बल्कि अपार शांति और संतोष है, क्योंकि उसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया और वीर गति प्राप्त की। अर्जुन पुत्र को देखकर दौड़ा और गले लगाकर रो पड़ा। हे पुत्र, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा? तू ही मेरी आशा था, मेरी शक्ति था, मेरे जीवन का आधार था। तेरे बिना सब निरर्थक है। तब अभिमन्यु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप कौन हैं? अर्जुन चौंक कर बोला, मैं तेरा पिता हूं और तू मेरा पुत्र है। अभिमन्यु हल्की मुस्कान के साथ बोला, कौन पिता, कौन पुत्र? हे पार्थ, आत्मा का न कोई पिता है न कोई पुत्र। मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं। कभी किसी जन्म में आप मेरे पिता बने, कभी मैं आपका पिता बना, परंतु यह सब शरीर तक सीमित है। आत्मा तो शाश्वत है। वह न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है, न उसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा तो सनातन है, अनश्वर है, अजर अमर है। यह सुनकर अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसका मोह मिट गया। उसे समझ में आ गया कि जिन रिश्तों को हम जीवन का आधार मान बैठते हैं वे केवल शरीर से जुड़े हैं। आत्मा का न कोई अपना होता है न कोई पराया। गीता का यही उपदेश है, जहां मोह मिट जाता है वहां दुख का भी अंत हो जाता है। सच्चा वही है जो कठिन समय में हमारे साथ खड़ा रहे। बाकी सब रिश्ते केवल नाम के हैं। महाभारत के युद्ध भूमि पर जब अर्जुन अपने रथ पर खड़ा होकर दोनों सेनाओं को देखता है तो उसका मन करुणा और शोक से भर जाता है। वह भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, यदि यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इतने सैनिक और योद्धा अपने प्राण खो देंगे। उनके घर परिवार का क्या होगा? उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। इस विनाश के बाद समाज कैसे आगे बढ़ेगा? अर्जुन का हृदय करुणा और चिंता से व्याकुल हो उठा। उसके लिए युद्ध केवल रणभूमि नहीं बल्कि अपने ही कुल और समाज का विनाश था। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन से कहते हैं, अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्थात, हे अर्जुन, तू उन बातों पर शोक कर रहा है जिन पर शोक करना उचित ही नहीं है। तू पंडितों जैसी बातें करता है, लेकिन पंडित न तो मृतकों पर शोक करते हैं और न ही जीवितों पर, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। यहां श्री कृष्ण हमें जीवन का एक महान सत्य सिखाते हैं, जो बीत चुका है उस पर शोक मत करो, क्योंकि उसे बदलना किसी के हाथ में नहीं है। और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि भविष्य हमारे बस में नहीं है। ज्ञानी वही है जो वर्तमान में जीता है और सत्य को पहचान कर अपने धर्म का पालन करता है। दोस्तों, हम भी अक्सर अर्जुन की तरह बीते हुए कल में अटक जाते हैं। कभी पुरानी गलतियों पर पछताते हैं तो कभी भविष्य की चिंताओं में अपना आज खो देते हैं। लेकिन गीता कहती है, सच्चा ज्ञानी वही है जो न बीते हुए कल पर रोता है न आने वाले कल से डरता है। वह केवल वर्तमान क्षण को जीता है और उसे ही श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए यदि आप जीवन में दुख और चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो इस उपदेश को याद रखिए, जो बीत गया उस पर शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जीवन का वास्तविक सुख केवल वर्तमान में है। अर्जुन, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तू चाहे जितना प्रयास कर ले, तू जीवन और मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि जन्म और मरण तो इस प्रकृति की अटल व्यवस्था है
जिसे कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति न किसी के मरने पर शोक करता है, न बीते हुए कल में उलझता है, और न ही आने वाले कल की चिंता करता है। सच्चाई यह है कि जो होना निश्चित है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिस मनुष्य को यह महान सत्य समझ में आ जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। वह कभी चिंता से डगमगाता नहीं, न दुख से टूटता है, न सुख में मदहोश होता है। दोस्तों, हमारे जीवन के अधिकांश दुख इसी कारण है कि हम या तो बीते हुए कल को सोच सोच कर रोते रहते हैं, या फिर आने वाले कल की चिंता करते करते अपने वर्तमान को खो देते हैं। यही चिंताएं हमें भीतर से बीमार बना देती हैं। यही तनाव धीरे धीरे हमारी जीवन शक्ति को नष्ट कर देता है। लेकिन जब हम गीता का यह उपदेश आत्मसात कर लेते हैं तो मन में शांति उतरती है और जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है, न हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और न आने वाले कल को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। हमारे हाथ में केवल वर्तमान है, सिर्फ आज का यह क्षण। लेकिन हम क्या करते हैं? अपना हास्य प्रशित समय और ऊर्जा या तो अतीत की यादों में खो देते हैं या भविष्य की चिंता में जलाते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि वर्तमान का आनंद ही खो देते हैं। सोचिए, बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आएगा, भविष्य अभी आया ही नहीं है, तो फिर क्यों हम अपने वर्तमान को खोकर दुख और चिंता में जलते रहें? सच्चा सुख केवल इस क्षण में है। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो जीवन से तनाव अपने आप कम हो जाता है और चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। वर्तमान में जीना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में सिर्फ आज है, यही पल है। जो भी करना है, जो भी सपने पूरे करने हैं, वह आज ही करना चाहिए। याद रखिए, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। यह सोचकर समय को व्यर्थ मत गंवाइए कि मेरे पास अभी बहुत समय है, क्योंकि आज का क्षण ही आपके भविष्य की नींव है। एक गुरुजी के पास एक शिष्य था जो बहुत आलसी था। वह हर काम को टालता और हमेशा सोचता, अभी बहुत समय है, कल से शुरू करूंगा। गुरुजी ने उसे शिक्षा देने के लिए एक पारस पत्थर दिया और कहा, मैं यह पत्थर तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूं। याद रखना, इस पत्थर से अगर तू लोहे को छू लेगा तो वह सोना बन जाएगा, लेकिन 1 महीने बाद मुझे यह पत्थर वापस चाहिए। इस बीच जितना सोना बना सकता है बना लेना। शिष्य ने पत्थर तो ले लिया, लेकिन आलसी होने के कारण हर दिन यही सोचता रहा, अभी तो समय है, कल से काम शुरू करूंगा। दिन बीतते गए, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, और देखते देखते पूरा महीना समाप्त हो गया। उसने न तो लोहा खरीदा न पत्थर का उपयोग किया। जब गुरुजी उसके पास पहुंचे तो पूछा, बता बेटा, तूने कितना सोना बनाया? शिष्य शर्म से सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया, मुझे थोड़ा और समय दीजिए, अब मैं सचमुच काम करना चाहता हूं। गुरुजी मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, यह पारस पत्थर असल में समय का प्रतीक था। तुझे पूरा 1 महीना मिला, लेकिन तूने हर दिन काम टाला। अब समय समाप्त हो चुका है। याद रख, आज का समय ही असली पारस है। जो इसका सही उपयोग करता है वह साधारण जीवन को भी सोने जैसा बना लेता है, और जो इसे व्यर्थ गंवा देता है वह अपनी पूरी जिंदगी का खजाना खो देता है। हम सबके पास समय का एक अनमोल खजाना है। हर पल हमारे सामने पारस पत्थर की तरह रखा है। हम चाहें तो इस पल को छूकर अपनी जिंदगी को सोने जैसा बना सकते हैं, लेकिन हमारी आदत क्या है? हम सोचते रहते हैं, अभी तो बहुत समय है, कल से शुरुआत करेंगे, और इसी टाल मटोल में पूरा जीवन बीत जाता है। हम बार बार अपने आप से कहते हैं, एक दिन चैन से जी लेंगे, एक दिन सच में खुश हो लेंगे, लेकिन सच यह है कि वह एक दिन कभी आता ही नहीं। हम चिंता करते रहते हैं, दुख में डूबे रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, पर असल में जीना और खुश रहना भूल जाते हैं। इसीलिए गीता हमें यह सिखाती है, आज में जीना सीखो, अभी इसी क्षण में जीना सीखो। गीता का तीसरा उपदेश यही है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह संसार मृत्यु लोक है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत भी होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे हम रोजाना अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं,
वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं, न कोई उसे मार सकता है, न कोई जला सकता है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, अजर अमर है। फिर भी मृत्यु का भय इंसान को सबसे अधिक सताता है। यही भय इंसान को जीते जी तोड़ देता है। लेकिन जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। फिर वह जीवन को पूरी तरह जीता है और मृत्यु को केवल एक नए जन्म का द्वार मानकर सहज स्वीकार करता है। दोस्तों, मृत्यु का डर तभी तक है जब तक हम इसे अंत मानते हैं। लेकिन जब हम जान जाते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, तो जीवन भी हल्का लगने लगता है और मृत्यु भी। यही गीता का सच्चा उपदेश है। वर्तमान को जियो, मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू और मैं अनगिनत बार इस संसार में जन्म ले चुके हैं। फर्क बस इतना है कि तुझे अपने जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। मनुष्य इस संसार में कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। यह जीवन एक पड़ाव है, कोई स्थायी ठिकाना नहीं। यदि यह सत्य समझ लिया जाए तो जीवन के सारे झगड़े, सारी दौड़ भाग, सारे दुख और सारी चिंताएं व्यर्थ हो जाती हैं। सोचो अर्जुन, जब यहां से सबको एक दिन जाना ही है, तो फिर दुख किस बात का? फिर इतना मोह, इतना आसक्ति और इतना क्रोध किस लिए? आत्मा शाश्वत है। वह न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। शरीर बदलता है, पर आत्मा सदा एक समान रहती है। यह सत्य जान लेने के बाद ही मनुष्य मुक्त हो जाता प्राचीन समय की बात है। साधु संत लंबी यात्राएं पैदल ही किया करते थे। एक महात्मा कई दिनों की यात्रा के बाद बहुत थक गए। रास्ते में उन्हें एक भव्य महल दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, चलो यहां कुछ देर विश्राम कर लेता हूं। वे सीधे महल में गए और राजा के पलंग पर जाकर लेट गए। कुछ देर बाद राजा अपने महल में लौटा। उसने देखा कि एक साधु निडर होकर उसके बिस्तर पर सो रहा है। राजा आश्चर्य से बोला, महात्मन, यह मेरा महल है, आप यहां कैसे आ गए और मेरे बिस्तर पर क्यों सो गए? महात्मा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे तो यह महल एक धर्मशाला लगा। राजा चकित होकर बोला, यह धर्मशाला कैसे हो सकता है? यह तो मेरा महल है, मेरी संपत्ति है। महात्मा ने शांति से पूछा, मुझसे पहले यहां कौन रहता था? राजा बोला, मेरे पिता। महात्मा ने फिर पूछा, उनसे पहले? राजा बोला, मेरे दादा। महात्मा ने तीसरा प्रश्न किया, और तुम्हारे बाद? राजा ने कहा, मेरे बाद मेरा पुत्र यहां रहेगा। तब महात्मा गंभीर स्वर में बोले, सोचो राजा, जब यहां रहने वाले लोग बार बार बदलते रहते हैं, तो इसे स्थायी घर कैसे कह सकते हो? यह तो धर्मशाला ही है, जहां लोग आते हैं, कुछ समय रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। यही संसार का नियम है। महात्मा ने आगे कहा, धर्मशाला जान जग को, जीव सब मेहमान, मोह न करना किसी से, सब स्वप्न समान। यदि हम इस सत्य को समझ लें कि हम इस संसार में केवल कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद लेने, खुश रहने और अच्छे कर्म करने के लिए, तो हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि हम इस अस्थायी जगह को स्थायी समझ लेते हैं। हम मोह, लालच और अधिकार जमा लेते हैं। जब किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्ति हो जाती है और हम सोचने लगते हैं, यह मेरा है, इसे मैं खो नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तभी हमारे जीवन में दुख और पीड़ा का प्रवेश होता है। गीता हमें यही सिखाती है कि मृत्यु का भय और मोह का बंधन त्याग कर जीवन के हर क्षण को आनंद और शांति के साथ जीना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश यही है कि जब तक मन और विचारों को नियंत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक जीवन में शांति और सुकून मिलना असंभव है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने कृष्ण से अपनी सबसे बड़ी कमजोरी स्वीकार की। वह बोला, हे माधव, मेरा मन सही और गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मैं अपने विचारों और इच्छाओं को काबू में नहीं रख पाता। मैं जो करना चाहता हूं वह कर नहीं पाता, और जो नहीं करना चाहता वही मेरा मन मुझसे करवाता है। यही कारण है कि मैं बेचैन और अशांत हो गया हूं। अर्जुन की यह समस्या सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर इंसान की समस्या है। हम सब जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा।
हम समझते हैं कि कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं, लेकिन जब बात मन पर आती है तो अक्सर वही काम कर बैठते हैं जिसे टालना चाहते हैं। यही बेचैनी और अशांति का सबसे बड़ा कारण है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे पार्थ, मन को काबू में लाना आसान नहीं है। यह चंचल है, बलवान है, बार बार भटकता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। तुझे अभ्यास करना होगा, बार बार मन को सही दिशा में लगाना होगा और वैराग्य अपनाना होगा। उन इच्छाओं और मोहों से दूरी बनानी होगी जो तुझे गलत दिशा में खींचते हैं। यह एक दिन का काम नहीं है, लेकिन जो धैर्य रखता है और निरंतर अभ्यास करता है वह अपने मन का दास नहीं बल्कि उसका स्वामी बन जाता है। याद रख, जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी छोड़कर उनका मालिक नहीं बनेगा, तब तक तुझे कभी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। दोस्तों, हमारी असली लड़ाई बाहर के शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। मन पर नियंत्रण पा लिया तो पूरी दुनिया पर विजय पा ली, और अगर मन पर नियंत्रण नहीं पाया तो चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान, धन या सामर्थ्य हो, जीवन हमेशा बेचैन और अशांत रहेगा। गीता हमें यही सिखाती है। अभ्यास और वैराग्य के साथ मन को साधो। मन को साध लिया तो जीवन में शांति, स्थिरता और आनंद अपने आप आ जाएगा। गीता का पांचवां उपदेश यह है कि वासना, क्रोध और लालच, ये तीनों मनुष्य के सर्वनाश के कारण हैं और इन्हें नर्क के द्वार कहा गया है। जिस मनुष्य के भीतर ये तीन दोष होते हैं वह न तो स्वयं सुखी रह सकता है और न ही दूसरों को सुख दे सकता है। उसका जीवन हमेशा स्वार्थ, दुख और असंतोष से भरा रहता है। एक अत्यधिक वासना इंसान की इच्छाओं को असीम बना देती है। जितना भी पाले उतना कभी पर्याप्त नहीं होता। इच्छाएं बढ़ती रहती हैं और संतोष हमेशा दूर भागता है। 2. क्रोध पल भर में रिश्तों को तोड़ देता है। क्रोध आते ही इंसान की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह सही गलत का विवेक खो देता है और बाद में केवल पछतावा हाथ आता है। 3. लालच चाहे कितना भी धन दौलत पाले, लेकिन और अधिक पाने की भूख इंसान को चैन से जीने नहीं देती। लालची व्यक्ति कभी संतोष नहीं जानता। ये तीनों अवगुण मिलकर जीवन के सारे सुख छीन लेते हैं, मनुष्य के रिश्तों को जहर से भर देते हैं और जीते जी उसे नर्क का अनुभव कराते हैं। इसीलिए गीता कहती है, वासना, क्रोध और लालच आज नर्क के द्वार हैं। इनसे बचकर ही मनुष्य सच्चे सुख और शांति की ओर बढ़ सकता है। श्री कृष्ण की विभूतियां, विभूति योग। गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जग में जितने भी देवता हैं वे सब मेरी ही विभूतियां हैं। मैं ही शिव हूं, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही यक्ष राज कुबेर हूं, मैं ही अग्नि हूं, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूं, समुद्र भी मैं हूं, अक्षरों में AUM भी मैं हूं, काल का महाकाल भी मैं ही हूं, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाला भी मैं ही हूं। मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यहां श्री कृष्ण हमें यह सत्य सिखाते हैं कि जब हम संसार में किसी भी शक्ति, सौंदर्य, सामर्थ्य या महानता को देखें तो उसे ईश्वर का ही रूप माने, क्योंकि परमात्मा केवल मंदिर में नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। दोस्तों, अगर हम वासना, क्रोध और लालच को त्याग दें और हर शक्ति और सौंदर्य में ईश्वर का दर्शन करें तो जीवन अपने आप पवित्र और आनंदमय बन जाता है। गीता का यही 5वां उपदेश है। अवगुणों से बचो और हर जगह ईश्वर की विभूति को पहचानो। यही शांति और परम सुख का मार्ग है। गीता का 6वां उपदेश, ध्यान और सच्चा योगी। गीता का 6वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा योगी वही है जो अपने मन को साध लेता है और सभी जीवों में समान दृष्टि रखता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, जो सुख दुख, मित्र शत्रु और मान अपमान में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। योग का अर्थ केवल आसन या साधना नहीं है। योग का असली अर्थ है मन को शांत करना, अहंकार और आसक्ति को त्यागना और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। ध्यान ही वह साधन है जो मन को स्थिर करता है। जब मन इधर उधर भागना छोड़ देता है और परमात्मा में टिक जाता है, तभी भीतर शांति, आनंद और स्थिरता आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वह है जो तपस्वियों से श्रेष्ठ है, विद्वानों से बड़ा है
और कर्मियों से भी महान है। अतः हे अर्जुन, तू योगी बन। दोस्तों, जीवन में सच्ची सफलता का अर्थ केवल धन, पद या शक्ति नहीं है। सफलता यह है कि मन शांत हो, विचार स्थिर हो और आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए। जब यह मिल जाता है तो जीवन अपने आप संतोष और आनंद से भर जाता है। गीता का 7वां उपदेश, सुख की लालसा ही दुख का कारण, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य जितनी अधिक सुखों की इच्छा करता है उतना ही उसकी इंद्रियां भोग में फंस जाती है। जितना वह भोगों के पीछे भागता है उतना ही उसका मन संसार का गुलाम बन जाता है। यही कारण है कि सुख के पीछे जितना भागोगे दुख का अनुभव उतना ही बढ़ेगा। यह संसार का अटल नियम है। जो वस्तुएं आरंभ में हमें बहुत आकर्षित करती हैं, जो पल भर का आनंद देती हैं, वही अंत में दुख और निराशा का कारण बनती है। और इसके विपरीत जो कार्य शुरुआत में कठिन लगते हैं, जो अनुशासन और त्याग मांगते हैं, वही अंततः जीवन में सबसे अधिक सुख, स्थिरता और संतोष प्रदान करते हैं। गीता हमें यही सिखाती है कि सुख की लालसा छोड़ो और अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। सच्चा सुख त्याग, संयम और आत्मसंतोष में है। का 8वां उपदेश, केवल भगवान को ही सहारा मानो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग केवल मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे ही अपना आश्रय मानते हैं, उनके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं। योग का अर्थ है जो वस्तु भक्त को अभी तक नहीं मिली है उसे दिलाना। क्षेम का अर्थ है जो वस्तु भक्त के पास है उसकी रक्षा करना। इसीलिए गीता का 8वां उपदेश यह है कि जब मनुष्य संसार के सहारे छोड़कर केवल भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है तो उसकी हर आवश्यकता स्वयं ईश्वर पूरी करते हैं। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करने वाला भक्त कभी असहाय नहीं होता, क्योंकि भगवान उसके रक्षक और पोषक दोनों बन जाते हैं। गीता का 9वां उपदेश, इस संसार में वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में अक्सर कहा जाता है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं पर दिया। सत्य यही है कि इस संसार में वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही इस संसार का अटल नियम है। कल तक जिनके बिना जीना असंभव लगता था, आज उनसे कोई रिश्ता भी नहीं रहा। कल तक जिन मित्रों के साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, आज पता भी नहीं कि वे कहां हैं। यह संसार निरंतर बदलता रहता है। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और यहां तक कि यह शरीर भी प्रतिक्षण बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और अंत में यह शरीर भी साथ छोड़ देता है। तो फिर किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना? मनुष्य जीवन भर रिश्तों, संपत्ति और बाहरी चीजों को बनाने संवारने में लगा रहता है, लेकिन अंततः सब कुछ यहीं रह जाता है। जिस धन दौलत और रिश्तों के लिए हम संघर्ष करते हैं, एक दिन सबको छोड़कर हमें इस संसार से जाना ही पड़ता है। गीता का 9वां उपदेश यही है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए मोह और चिंता छोड़ो और शांति से अपना जीवन जियो। गीता का 10वां उपदेश, मोह का त्याग। गीता का 10वां उपदेश यही है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संपूर्ण ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि वह मोह में फंस गया था, और मोह ही इंसान को सबसे अधिक रुलाता है, सबसे अधिक तोड़ता है। मोह की शक्ति इतनी प्रबल है कि शेर जैसा पराक्रमी इंसान भी गीदड़ बन जाता है। अर्जुन, जिसने देवताओं तक को युद्ध में हराया था, जब रणभूमि में अपने ही परिजनों को देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। वह श्री कृष्ण से बोला, हे केशव, अब मेरे हाथों में धनुष धारण करने की शक्ति नहीं बची, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। यह था मोह, इतना पीड़ादायक कि इंसान अपने कर्तव्य को भी भूल जाता है, इतना कष्टदायक कि लोग इसकी पीड़ा सह नहीं पाते और कभी कभी आत्महत्या तक कर लेते हैं। सोचते हैं उस व्यक्ति के बिना मैं जी ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में यदि आप किसी से हद से अधिक मोह करोगे तो अंत में पीड़ा ही पाओगे। मोह हमेशा आपको खोखला कर देता है। गीता का संदेश, इसीलिए गीता हमें बार बार यही सिखाती है
अपने मन के मोह को त्यागो, तभी तुम बलवान बनोगे, तभी तुम बुद्धिमान बनोगे और तभी सत्य का दर्शन कर पाओगे। क्योंकि मोह हमें हमेशा भ्रमित करता है, यह असत्य को सत्य दिखाता है, यह दिल में झूठी उम्मीदें जगाता है और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम ही मोह कर बैठते हैं, हम ही उम्मीदें बांध लेते हैं, लेकिन वास्तविकता अक्सर अलग होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसे हम उन्हें मान लेते हैं। मोह की परत हमारी आंखों पर चढ़ जाती है और हमें दूसरों का असली स्वरूप दिखता ही नहीं। गीता का 10वां उपदेश यही है, यदि जीवन में सच्ची प्रसन्नता और शांति चाहते हो तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से हद से अधिक मोह मत करो। गीता का 11वां उपदेश, दुख से मत डरना। गीता का 11वां उपदेश यह है कि इस संसार में यदि जन्म लिया है तो दुख अवश्य मिलेगा, लेकिन दुख से घबराना नहीं है, दुख से डरना नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, दुःखालयम अशाश्वतम, अर्थात यह संसार दुखों का घर है और अस्थाई है। जैसे औषधालय में औषधियां मिलती हैं, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं और अस्पताल में चिकित्सा होती है, उसी प्रकार इस संसार में दुख आना निश्चित है। लेकिन साथ ही यह भी उतना ही सत्य है कि यदि दुख आता है तो सुख भी अवश्य आएगा, क्योंकि यह संसार केवल दुखालय ही नहीं बल्कि अशाश्वतम भी है। इसका अर्थ है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख बदलकर सुख में बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, सम्मान अपमान में और अपमान सम्मान में बदल जाता है, खुशी दर्द में और दर्द खुशी में बदल जाती है, जीत हार में और हार जीत में बदल जाती है। इस संसार में हर क्षण परिस्थितियां बदलती रहती हैं। यहां न तो हम स्थायी हैं और न ही हमसे जुड़ी कोई वस्तु या रिश्ता स्थायी है। यही कारण है कि दुख भी स्थायी नहीं रहेगा। आज का दर्द कल की राहत बन जाएगा, आज का अंधकार कल का प्रकाश बन जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, दुख से कभी डरना मत, क्योंकि दुख जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए सुख की शुरुआत है। दोस्तों, यदि जीवन में कठिनाइयां आई हैं तो उनसे टूटो मत। याद रखो, दुख आए हैं इसलिए सुख भी आएगा, अंधकार आया है तो उजाला भी आएगा। गीता हमें यही प्रेरणा देती है कि दुख को धैर्य से सहो, सुख को विनम्रता से स्वीकारो और हर परिस्थिति में स्थिर बने रहो। गीता का 12वां उपदेश, भक्ति योग। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन ने प्रश्न किया, हे माधव, कौन सा साधक आपके लिए श्रेष्ठ है? वह जो निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना करता है या वह जो आपके सगुण रूप की भक्ति करता है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, 2 प्रकार के साधक होते हैं। एक निर्गुण उपासक, वे जो निराकार, अव्यक्त और अदृश्य परमात्मा की साधना करते हैं। उनके लिए साधना कठिन है, क्योंकि मन को किसी रूप या स्वरूप पर टिकाना कठिन हो जाता है। इंद्रियां बार बार भटक जाती हैं और ध्यान स्थिर नहीं रह पाता। 2 सगुण उपासक, वे जो भगवान के किसी स्वरूप में, जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, महादेव, माता दुर्गा आदि, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करते हैं। उनके लिए मार्ग सरल है, क्योंकि प्रेम में शक्ति है। प्रेम मन को बांध लेता है और भक्ति सहज हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरे सगुण स्वरूप की प्रेम और विश्वास से भक्ति करता है, मैं स्वयं शीघ्र उसकी शरण ग्रहण करता हूं और उसे अपने पास ले लेता हूं। दोस्तों, भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है भगवान पर पूर्ण विश्वास। भक्ति का अर्थ है प्रेम और समर्पण। भक्ति का अर्थ है यह अनुभव करना कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ हैं। निर्गुण साधना महान है लेकिन कठिन है, जबकि सगुण भक्ति में भाव है, सरलता है और भगवान की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। इसलिए गीता का 12वां उपदेश हमें यही सिखाता है, यदि मोक्ष और शांति चाहिए तो ईश्वर की भक्ति करो। भगवान को अपना मित्र, अपना साथी और अपना रक्षक मानो। भक्ति ही वह सेतु है जो आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ देती है। श्रीमद् भगवद गीता का यह दिव्य ज्ञान हजारों साल पुराना होते हुए भी आज भी उतना ही नया और प्रासंगिक है। पूरे विश्व में गीता सबसे अधिक पढ़ी गई है, लेकिन सबसे कम समझी गई है। यदि कोई व्यक्ति इन उपदेशों को वास्तव में समझ ले और उन्हें अपने जीवन में उतार ले, तो निश्चय ही वह अपनी हर समस्या से एक पल में बाहर निकल सकता है। जो चाहे वह पा सकता है। गीता हमें यही सिखाती है,
ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। इसलिए मित्रों, गीता के उपदेश को बार बार सुनिए, हर दिन पढ़िए, हर दिन स्मरण कीजिए, क्योंकि जब भी जीवन में चिंता या परेशानी आएगी, गीता का यह दिव्य ज्ञान ही आपको राह दिखाएगा और समाधान देगा। यदि आपको यह संदेश हृदय को छू गया हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री राधे कृष्णा।